हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो और बताइए कैसे हैं? सभी लोग मकर संक्रांति अच्छे से मना लिए होंगे, पतंग उतंग उड़ाए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने पढ़ाई पर। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग कक्षा 10 का जो फिजिक्स है इसका दूसरा चैप्टर देखिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या देखेंगे भैया? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई फटाफट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखे थे, लेंस के बारे में। अब इसमें मानव नेत्र और प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, तो सभी लोग फटाफट भाई, जितने लोग अभी जुड़े हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है, पिछला चैप्टर आपका हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा जैसा कि बताया गया था। देखिए, अंतिम प्रयास है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये अंतिम प्रयास आपका चलाया जा रहा है भाई बैच, वो भी बिल्कुल फ्री में। पूरे मंथ आपको बिल्कुल फ्री में चैप्टर वाइज 160 से आपका रिवीजन कराया जाएगा, मैराथन क्लास से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है भाई? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस या बेलनाकार? तो देखिए, मानव नेत्र में जो होता है भैया, ये उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है? देखिए, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है भैया? कार्निया पर बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल पर, या पुतली या फिर आइरिस पर? तो देखिए, रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल नाम ही है इसका, रेटिना का दृष्टिपटल, जहां पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना। अगला देखिए है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? रेटिना पर बनता है ये तो जान गए, अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, रेटिना पर पहले तो हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? देखिए, उल्टा। तो ये देखिए, जो सीधा वाला है ये तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा देखिए उल्टा वाला 3। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये काल्पनिक वाला भी हट गया, बचा ये सी और डी। अब इसमें देखिए, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो पहले तो देखिए क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। पहले देखिए, वस्तु का रेटिना पे छोटा प्रतिबिंब बनता है, फिर इस छोटे प्रतिबिंब का दोबारा उल्टा बनता है तो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग में होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग में देखिए 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब उसे 25 सेमी से कम दूरी की वस्तु नहीं दिखाई देगी। कम से कम 25 सेमी की वस्तु की दूरी दिखाई देगी। 25 सेमी से भी कम दूरी पर है, आँख के ज़्यादा पास है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, अगर नेत्र स्वस्थ है तब। अगर ज़्यादा पास से दिखाई भी दे रहा है तो एक आध मिनट बाद आंख दर्द करने लगेगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है भाई? अधिकतम की बात हुई है तो देखिए अनंत। कम से कम 25 सेमी हो गया है, कम से कम 25 सेमी देख सकता है, अधिकतम अनंत दूरी तक वो देख सकता है। कहां तक? अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, आगे देखिए है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? देखिए, अनंत, जहां तक वो देख सकता है, अधिकतम जितनी दूरी तक देख सकता है वही उसका क्या है? दूर बिंदु है। अनंत तक देख सकता है, अनंत उसका क्या है? दूर बिंदु है। आगे देखिए, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? जो नेत्र की जो क्या होती है, मांसपेशियां होती है, अधिक दूरी की वस्तु को देखने के लिए अपने आप फैल जाती हैं, कम दूरी की देखने के लिए सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस समायोजन को क्या कहते हैं? देखिए, दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, या ये तो देखिए दोष है। ये तीनों क्या है भैया? दोष है, बचा यही।
समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को छोटा और बड़ा कर लेता है। ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। अगला देखिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? किसके द्वारा परिवर्तित होती है? देखिए भाई, सिलियरी या पक्षभावी पेशियां जो होती है, सिलियरी जो मांसपेशियां होती हैं, ये अब क्या होता है भाई, दूर का देखने के लिए अपने आप क्या होता है, फैल जाती हैं, जिससे कि नेत्र लेंस बड़ा हो जाता है और वैसे सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसी कारण होता है। आगे देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, फोकस दूरी कहाँ पर होता है? देखिए यहाँ पे रहता है, रेटिना पे होता है। ठीक है, रेटिना पे रहता है। तो देखिए, दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये देखिए कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती हैं। देखिए, ये प्रतिबिंब ऐसे रेटिना बनाती हैं। अब फोकस दूरी घट जाएगी तो दूर से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा, मतलब इसको क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। आगे देखिए, है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है? तो ये क्या होता है भैया, देखिए ये क्या होता है, देखिए ये दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होता है। क्लियर है? दूरदृष्टि दोष क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, देखते हैं। एक मिनट, ये निकट दृष्टि दोष में होता है, पीछे बनने लगता है। कहां पर बनेगा? देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, और इसके पहले देखिए था, चलिए भाई सही है, निकट दृष्टि। तो अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है भाई? देखिए, जैसा नाम है वैसा लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष, इसमें जो उच्चारण हो रहा है, निकट मतलब पास का आ रहा है, तो अवतल लेंस मतलब पास वाला, अवतल लेंस क्या आ जाएगा भैया? देखिए, अभिसारी अपसारी लेंस, यही अवतल, या इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी। ठीक है, ये देखिए अभिसारी और ये उत्तल तो दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। क्या है? दोनों भैया सेम है। अब देखिए आगे, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल करने से दूर का भावना उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। आगे देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता। उसमें क्या होता है भैया? देखिए, कह रहा है कि जो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, मतलब दूर वाला देख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर, जहां का दिखाई देगा वही दोष होगा। दूर का, देखिए निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दूर का दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, और जब दूर का नहीं दिखाई देगा, निकट का दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को। कहा कि दूर की वस्तु को देख सकती है, इसीलिए तो कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। इसका दृष्टि दूर का हो गया है, दूर दृष्टि दोष इसको हो गया है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही। क्लियर है भाई? बोलिए एक बार, कमेंट में बोला करिए और लाइक करते चलिए। ठीक है, आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूर दृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस या बाइफोकल। तो देखिए भाई, ये अवतल और अपसारी एक ही है, बचा यही अभिसारी, अभिसारी लेंस। ठीक है, आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है भैया। जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश क्या होता है, गुजरता है, तो ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब इसका एक क्रम मिलता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपण।
आगे देखिए, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्ण रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आगे देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म देखिए कुल 3 सतह से घिरा होता है। कार्य इसमें 2 का ही होता है, लेकिन 3 सतह दिखाया गया है, ठीक है। कार्य इसमें 2 का ही होता है, 2 का ही कार्य होता है। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश जब, यहां श्वेत रहेगा भाई, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? कह रहा है वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किसका होता है? देखिए, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। लाल का सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, प्रकाश के किस वर्ण मतलब किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जिसका विक्षेपण कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो विक्षेपण देखिए लाल रंग का सबसे कम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? अभी देखिए बताए थे, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग क्या होता है? सबसे कम होता है भैया। बैगनी रंग सबसे अधिक होता है, लाल रंग क्या होता है? सबसे कम विचलित होता है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल? चलिए भाई देखिए, अब आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गए क्लियर इस चैप्टर के, अब सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए कह रहा है क्षमता दे दिया है, क्या दे दिया? देखिए P बराबर देखिए दे दिया प्लस 1.5 डायोप्टर, प्लस दिया है मतलब लेंस क्या रहेगा? देखिए लेंस क्या रहेगा भैया? उत्तल होगा। उत्तल लेंस होगा ना, क्योंकि ये धनात्मक में दिया है। धनात्मक में दिया है तो उत्तल लेंस होगा, ऋणात्मक में देगा तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखिए। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष का नाम लिखना है, तो देखिए भाई हम लिखेंगे मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष, ठीक है। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष, देखिए पहला देखिए क्या रहेगा भैया? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। 1 मिनट, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। दूसरा देखिए क्या रहेगा भैया? देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इसको हम देखिए क्या बोलते हैं भैया? लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु, ठीक है। और तीसरा के क्या होता है? देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये देखिए 3 क्या है? दृष्टि दोष है भैया। ये मानव नेत्र के क्या देखिए 3 दृष्टि दोष हैं, मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष हैं। क्लियर है? 3 दृष्टि दोष है। आगे देखिए क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है भैया? तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है देखिए 25 सेंटीमीटर होती है। अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती भैया? 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सॉरी 25 बोल रहे हैं ना यार, यहाँ पे 20 का है लिख दे रहे हैं। 25 सेंटीमीटर होती है ना, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है।
आगे देखिए क्या पूछा है, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितना होता है। तो देखिए हम लिखेंगे सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना है, देखिए भैया अनंत, अनंत तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मतलब नेत्र का दृष्टि विस्तार पूछेगा, अगर दृष्टि विस्तार तो हम क्या लिखेंगे, नेत्र का दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होता है। मतलब जिसका नेत्र सही है उसको 25 सेमी से लेकर अनंत तक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। पच्चीस सेमी से लेके क्या होगा, अनंत तक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। आगे देखिए क्या है भाई, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। देखिए जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है भैया, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनना है, नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है और रेटिना पर ही बनेगा। अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनेगा, पास की वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, आगे देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है भैया। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा, रेटिना से पहले ही बनने लगेगा। ठीक है, फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है। चलिए भाई क्या होता है, तो देखिए फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोग लिखेंगे, पूरा लिखेंगे लाइन कि नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी कम हो जाने से क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए निकट दृष्टि दोष से है, किससे भैया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है, उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का। अवतल लेंस लगा है मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। आगे देखिए, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन कीजिए। एक स्पष्ट चित्र बना के निकट दृष्टि दोष का क्या करना है, वर्णन करना है भैया। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का हमको देखिए वर्णन करना है, तो हम देखिए पहले एक क्या बना लेंगे, देखिए चित्र बनाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है भैया, देखिए इसमें हमको देखिए जो करना है, ठीक है, देखिए देखिए इसमें क्या होता है, देखिए फोकस दूरी क्या होती है भैया, कम हो जाती है। इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो देखिए जो नेत्र लेंस होता है, देखिए ये देखिए क्या है हमारा, देखिए नेत्र लेंस है। ठीक है, नेत्र लेंस। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी जो यहाँ पे रहती थी, ठीक है, इसका देखिए जो फोकस दूरी रहता था, देखिए यहाँ पे रहता था,
अब क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा एफ डैश। तो जो अनंत से देखिए प्रकाश किरणें आएंगी, अनंत से चलने वाली वस्तु की किरण क्या होगी, देखिए फोकस पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पर बन जाएगा, यहीं पर देखिए प्रतिबिंब बन जाएगा, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, देखिए इसमें देखिए जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाने के कारण क्या होता है कि इसके अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पर मिलती हैं, तो ये रेटिना पर फोकस होता है। अब फोकस यहाँ आ गया घटकर, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा या रेटिना के बाद बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत के पर आधारित है। टिमटिमाने की व्याख्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों के टिमटिमाने का कार्य क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है भैया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को देखिए हम लिखेंगे श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। आगे देखिए क्या है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है भैया, तो आकाश का रंग देखिए नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, देखिए हम लिखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आंख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है, मतलब आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं भैया। तो देखिए आंख के लेंस की फोकस दूरी वस्तु के दूरी के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, नेत्र के इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।
इस क्षमता को क्या कहते हैं भैया? समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं, मतलब किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं भैया निकट दृष्टि दोष। क्या लिख लेते हैं? देखिए निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये देखिए क्या होता है भाई। देखिए जब नेत्र द्वारा निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट की पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो नेत्र के इस दोष को क्या कहते हैं भैया? इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए हम लिखेंगे जब नेत्र द्वारा निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण देखिए भैया। कारण देखिए क्या होता है? दो ही कारण रहता है। देखिए इसका कारण देखिए, पहला रहता है देखिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। सही, उल्टा हो गया यार। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना ना, बड़ा हो जाना, या तो दूसरा क्या रहेगा? देखिए फोकस दूरी छोटा हो जाना। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो नेत्र का गोलक जो है वो बड़ा हो जाता है, ये भी कारण हो सकता है, या तो जो फोकस दूरी है नेत्र लेंस की फोकस दूरी वह छोटी हो जाती है, ये भी कारण हो सकता है। दोनों में से कोई कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है? निवारण। अब देखिए निवारण में क्या है? देखिए भाई निवारण देखिए है कि इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं भाई चश्मे में। क्लियर है? तो ये देखिए हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होने के कारण और उसके निवारण, कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, कैसे उससे दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है भैया? पूरा बताना है। देखिए 5 नंबर में आएगा तो ये पूरा डिटेल से बताना होगा। दृष्टि दोष क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, फिर इसका सबका कारण और निवारण। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे दृष्टि दोष। देखिए जब नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता
तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह पांच प्रकार का होता है। यह देखिए क्या होता है भैया, 5 प्रकार का होता है। हम पांचों को देखिए एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला देखिए है निकट दृष्टि दोष। क्या है देखिए, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसका जो है देखिए हम डिटेल अभी देखिए पीछे पढ़े, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का कारण और निकट दृष्टि दोष का निवारण। हम देखिए निकट दृष्टि दोष का पढ़ लिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी पीछे वाला जो पढ़े वही है। दूसरा देखिए क्या रहेगा भैया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष देखिए क्या होता है, दूर दृष्टि दोष देखिए होता है कि जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, हम देखिए लिखेंगे, जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, परंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे भैया, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई देगी। अब इसका कारण देखिए, इसका भी देखिए 2 कारण हो सकता है, उसी का विपरीत, जस्ट जो उसके पहले पढ़े थे इसके उसी का विपरीत 2 कारण हो सकता है। पहला कारण देखिए क्या हो सकता है, देखिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या फिर दूसरा देखिए क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, गोलक का छोटा हो जाना या तो फोकस दूरी बढ़ जाना, गोलक का छोटा हो जाना या फिर फोकस दूरी क्या हो जाना भैया, बढ़ जाना। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाना। चलिए आगे देखिए, अब हम देखते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा 2 दोष हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरे के लिए पहले देखिए हम पेज ले लेते हैं भाई। चलिए देखिए, हम देखिए पहले तीसरे के लिए ना, देखिए तीसरा देखिए क्या रहेगा भैया, जरा दृष्टि दोष रहेगा। क्या रहेगा देखिए, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष देखिए क्या होता है, इसमें दोनों दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए भाई इसमें न तो निकट की वस्तु न दूर की वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण देखिए ये रहेगा
एक ही कारण रहेगा भैया, कारण रहेगा और फिर इसका निवारण हम देख लेंगे। देखिए इसका कारण देखिए रहता है कि नेत्र लेंस सही, नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि वह दूर की वस्तु देखने के लिए अपने आप को सिकोड़ भी नहीं पाता है, पास का देखने के लिए फैला भी नहीं पाता है। मतलब न तो मांसपेशियां सिकुड़ पाती है न तो फैल पाती हैं, समंजन क्षमता कम हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाती हैं, तो दिखाई नहीं देता है। तो देखिए हम लिखेंगे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता कम हो जाना। और ये देखिए कब होता है, खास करके ये खास करके एज बढ़ने के साथ, जब 40 50 साल ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे उनके मांसपेशियों के जो फैलने और सिकुड़ने का गुण है वो कम हो जाता है, तब ये दोष होता है। और इसका निवारण क्या है, देखिए चश्मे में उत्तल तथा अवतल, अवतल दोनों लेंस, दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है भैया। ये देखिए तीसरा दोष हो गया। चौथा देखिए क्या रहेगा भैया, अबिंदुकता। क्या होगा, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है, यह देखिए एक ऐसा दोष है जिसमें एक ही स्थान पर रखे एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को एक साथ नहीं देखा जा सकता है, एक बार में एक को ही देख सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण होता है कि नेत्र का जो आकार होता है, नेत्र के गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाता है, बिना किसी आकार का, आलू की तरह। जिसे घर वाले बोलते हैं ना, आंख है कि आलू। जब कोई वस्तु दिखाते हैं नहीं दिखाई देता है तो कहते हैं आंख है कि आलू है तुम्हारा, मतलब वही नेत्र का गोलक अनिश्चित आकार का हो जाता है। तो हम देखिए लिखेंगे, जब एक ही स्थान पर रखे, देखिए एक ही स्थान पर रखे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों वस्तु, दोनों वस्तु को एक साथ, एक साथ नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, तो इसे अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, अबिंदुकता। अब इसका देखिए कारण क्या होता है, वही जो हम बताए, नेत्र गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाना। ठीक है, देखिए हम कारण लिखेंगे फिर इसका क्या लिखेंगे, निवारण। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखिए लिखेंगे नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का अनिश्चित आकार का हो जाना। नेत्र का गोलक जो होता है देखिए वो अनिश्चित आकार का हो जाता है। ठीक है, और इसका देखिए निवारण क्या रहेगा, देखिए चश्मे में बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मे में क्या होता है, देखिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा रहेगा पांचवा, वो देखिए क्या है, वर्णांधता है। ठीक है, पांचवा देखिए जो दोष है भैया, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता देखिए, वर्ण मतलब रंग होता है, अंधता मतलब अंधा होना, जो रंग के लिए अंधे होते हैं। देखिए इस दोष में, देखिए इस दोष में देखिए
वस्तु तो दिखाई देती है परंतु उसके रंग का पता नहीं चलता। खासकर मुख्यतः हम लिख देते हैं, देखिए भाई, मुख्यतः कौन से दो रंग में भाई, देखिए लाल और हरा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि भाई देखिए इस दोष में देखिए वस्तु तो दिखाई देती है साफ साफ, लेकिन उसके रंग का पता नहीं चलता। मुख्य रूप से लाल और हरे में, लाल रंग रहेगा और हरा रंग रहेगा, दोनों एक ही तरह का लगेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं पता चलेगा कि लाल है कि हरा है। ठीक है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। अब देखिए यह जन्मजात होता है, इसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, यह देखिए यह जो दोष होता है भैया जन्मजात होता है, एक आनुवंशिक लक्षण है। घर में किसी को दादा दादी या तो जैसे कि माता पिता किसी को, तो उनसे उनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, लेकिन इसका अभी तक कोई निवारण नहीं खोजा गया है, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा 5 प्रकार का, क्या हो गया देखिए, दृष्टि दोष, उनके कारण और निवारण, लॉन्ग क्वेश्चन में। आगे देखिए अब हम क्या देखेंगे, देखिए वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम क्या है भैया। वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम, तो देखिए हम लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश देखिए क्या रहता है भैया, देखिए श्वेत प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका क्रम क्या रहेगा, देखिए विबग्योर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए अगर देखिए हम मान ले कि यह देखिए एक क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है। अब देखिए जब इसमें से देखिए क्या होगा, देखिए श्वेत प्रकाश जब देखिए गुजरेगा, देखिए यह 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगा। क्या करेगा भैया, देखिए 7 अलग अलग रंग में बट जाएगा, जिसमें देखिए बैगनी रंग क्या रहेगा, देखिए सबसे नीचे रहेगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा बैगनी। ठीक है, तो हम एक ही कलर से दिखा देते हैं, नाम लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए इसको जाना चाहिए था, देखिए इस दिशा में यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये 7 रंग में क्या होगा, बट जाएगा। और 7 रंग में बट जाएगा तो देखिए इसके जो बटने का जो क्रम होता है, देखिए ये क्रम देखिए आपका क्या होता है, देखिए विबग्योर, PIBGYOR, मतलब लाल रंग का देखिए विक्षेपण सबसे कम होगा और बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। बीच में फिर क्या होगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ऐसे इगो, फिर वायलेट सब रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार रहेगा क्रम। तो ये देखिए हो गया वर्ण विक्षेपण और इसका क्रम।
आगे देखिए क्या है भाई, देखिए इंद्रधनुष की व्याख्या करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष की व्याख्या करें और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। चलिए भाई, इंद्रधनुष की देखिए व्याख्या करना है तो इंद्रधनुष देखिए क्या है, देखिए देखिए जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, देखिए भाई जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से, जल की बूंदों से गुजरता है, गुजरता है तो इसमें अलग अलग रंगों की वक्र पट्टियां बनती हैं। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इंद्रधनुष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह क्या होता है भैया, दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। पहला देखिए रहेगा प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या रहेगा, देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में देखिए क्या होता है, इसमें लाल रंग सबसे बाहर की ओर और बैगनी रंग सबसे अंदर की तरफ होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, होता है। ठीक है, बाहर की ओर और बैगनी रंग रंग क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। दूसरा देखिए क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। देखिए भाई द्वितीयक इंद्रधनुष देखिए क्या होता है, इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर, बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है, होता है भाई। ये देखिए हो गया हमारा प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश है लाल रंग का ही क्यों होता है, तो देखिए लाल रंग का, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक तथा विक्षेपण सबसे कम होता है, कम होता है। जिसके कारण, जिसके कारण यह अधिक दूरी तक, अधिक दूरी तक दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है,
इसीलिए क्या होता है, रेलवे का जो सिग्नल होता है, कहीं का भी सिग्नल ऑटोमेटिक जो खतरे वाला सिग्नल होता है लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का अभी हम लोग पढ़े कि तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है, और इसका जो विचलन होता है, विक्षेपण सबसे कम होता है, तो ये ज़्यादा दूर तक साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए खतरे का या फिर जो रेलवे का जो स्टाफ का होता है सिग्नल, वो क्या होता है, लाल रंग का बना होता है। ठीक है, और ये देखिए पिछले में ये देखिए था वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण हम लोग पीछे कर चुके हैं, वर्ण विक्षेपण हो चुका है। ठीक है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, यह कैसे बनता है, यह भी हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, अब देखिए देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर दूर तक की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए भैया पहले तो इसको आपको ना जो न्यूमेरिकल है जैसे लेंस वाला था वैसे ही करना है। हम सबका मान और फार्मूला बता रहे हैं सभी क्वेश्चन का, और सबको सॉल्व करके सब लोग कमेंट करके बताएंगे किसका आंसर कितना आया। देखिए इसमें देखिए आवश्यकता तो देखिए क्या होगा, निकट दृष्टि दोष है तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस लग जाएगा भैया। क्या लग जाएगा, अवतल लेंस। आवश्यकता किसकी रहेगी, देखिए अवतल लेंस की रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मनुष्य इतने मीटर की दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब देखिए u का मान दे दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए v का मान क्या कर रहा है, देखिए वो इस दोष को तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, और देखिए ये u का मान है, देखिए अब v का मान कितना रहेगा ये पूछ रहा है, सही। और देखिए इसके बाद क्या है, देखिए या तो ऐसे कर दे, देखिए u का मान देखिए क्या है, देखिए u का मान देखिए अनंत अनंत है, और देखिए v का मान देखिए कितना है, देखिए भाई 1.5 है। ठीक है, तो देखिए यफ का मान निकाल लीजिए। यफ के लिए देखिए क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहां से हम रखेंगे तो देखिए 1/f बराबर माइनस 1/1.5 मीटर। ठीक है, और इंटू फिर देखिए माइनस का क्या आ जाएगा, देखिए प्लस में आ जाएगा 1/अनंत। तो ये देखिए यह बराबर आ जाएगा माइनस 1.5 मीटर। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे भैया, फोकस दूरी। इसका फोकस दूरी क्या आ जाएगा, देखिए अब देखिए सही फोकस आ गया। क्षमता पूछा है ना, तो P बराबर क्या होता है, 100 के बटा क्या होता है, देखिए F मीटर, या तो हम देखिए लिख सकते हैं सीधे सीधे 1/f मीटर में। अब देखिए आपको रखना है 1/1.5, तो ये कितना आ जाएगा, -0.66। ठीक है, डायोप्टर। ये तो मैंने कर दिया, एक तो हो गया। देखिए सीधे सीधे बस आपको पहचानना है कि कौन वस्तु है कौन प्रतिबिंब है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 मीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है, उसके चश्मे के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए दूर का नहीं देख सकता है, मतलब देखिए उसे क्या है, देखिए 50 मीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उसे देखिए क्या रहेगा, देखिए निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि दूर का नहीं देख पाता है। और देखिए वो कहाँ का देख सकता है, देखिए v बराबर देखिए कहाँ का देख सकता है, देखिए 50 मीटर का देख सकता है। ठीक है, और क्या कर रहा है, देखिए उसके चश्मे के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, उसकी क्षमता। और देखिए u का मान क्या है, अनंत है। अब देखिए f का मान कितना होगा, निकाल करके p का मान निकालना है। ठीक ठीक, देखिए इसी प्रकार है पूरा क्वेश्चन, जैसे ये है वैसे ये भी है, सेम टू सेम एक ही प्रकार का है। तो इसको आंसर सबको कमेंट करना है। क्या करना है भैया, आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आंसर सबको कमेंट करना है, मैंने बता दिया है। देखिए पूरा फार्मूला। अगला देखिए कि एक व्यक्ति 75 मीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, मतलब 75 मीटर से पास का नहीं देख सकता है, जिसकी आवश्यकता 25 मीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए v का मान देखिए क्या है, 75 मीटर है, और u का मान देखिए क्या है, 25 मीटर है। तो f का मान क्या होगा, ठीक है, f का मान देखिए क्या होगा,
तो देखिए हमको क्या करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला लगा देना। सबका मान दे दिए हैं, इसका भी आंसर सबको क्या करना है भैया, कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, कमेंट करना है सबको, इसका आंसर कमेंट करना है। देखिए मैंने सब दे दिया, पूरा रख दिया, मान फार्मूला दे दिया, बस आपको रख के गुणा भाग करके निकाल कर रखना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वंशज, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-3 लॉन्ग जो महत्वपूर्ण है, और आपके न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और चैनल पर बने रहिए। जो अभी लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन तो कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।